जय हिंद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की इस 78वें वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष में आप सभी को ढेर सारी खुशियां मिले, आप देश के लिए उन्नति का मार्ग देखें और उन्नति को प्राप्त करें, देश के उच्चतम से उच्चतम श्रेष्ठतम स्थान पर जाकर के अपने योगदान को दें। तो आइए आज हम देखते हैं कि ध्वजारोहण से पहले जो है कुछ नियम कानून है। उन नियम कानून को आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोगों या बहुत से नेताओं के द्वारा इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी गलती हमको ध्वजारोहण के समय नहीं करना है, आखिर ध्वजारोहण की विशेषता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है और इसको कब लागू किया गया था, कब इसको मान्यता मिला था, राष्ट्रीय मान्यता कब मिला था, तो इस सबको हम देखेंगे। तो आइए पहले हम कुछ नियम कानून को देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस जो है बाबू आपका 78वां वर्ष है, 78 ईयर्स हो गया। तो इस 78वें वर्ष में हम आइए कुछ नियम कानून को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला नियम कानून है कि ध्वजारोहण जो होता है बहुत से नेताओं के द्वारा गलत हो जाता है। काहे कि अमूमन जो है नेता लोग इसको मुख्य रूप से सार्वजनिक रूप से फहराते हैं। ध्वजारोहण जो है करने का कुछ नियम कानून होता है जो बहुत ज्यादा मान्यता रखता है, आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आइए हम देखते हैं क्या नियम कानून है ध्वजारोहण के। पहला नियम कानून आता है ध्वजारोहण का कि आप ध्वजारोहण उसी स्थान पर कर सकते हैं जहां उसको सम्मान हो। तो सम्मानजनक स्थान पर या सम्मानजनक स्थिति में ही ध्वजारोहण किया जा सकता है। उसके बाद है बाबू कि इसको सूर्योदय के समय ध्वजारोहण किया जाता है और सूर्यास्त के समय अंधेरे में ध्वज को उतार लिया जाता है। काहे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंधेरा में नहीं फहराया जाता है, आप रात में भी फहरा सकते हैं जहाँ पे प्रकाश हो। ऐसा स्थान जहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था हो, तो वैसे स्थानों पे रात में भी ध्वज को फहराया जा सकता है। जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे तो वहाँ पे ध्वज जो है रात में भी फहरते रहता है। तो कुछ ऐसे स्थान हैं, राष्ट्रीय इमारतों पे ध्वज रात में भी फहरती रहती है, तो वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था होती है, अंधेरा में ध्वज नहीं फहराया जाता है। तो हम लोग जो है सूर्यास्त के समय जो है ध्वज को क्या करते हैं बाबू, उतार लेते हैं। ये हमारा दूसरा नियम हुआ। उसके बाद इसका नियम है कि ध्वज जो होता है, राष्ट्रीय ध्वज जो होता है, उसको किसी भी सार्वजनिक मुद्दे या किसी भी स्थान पे अगर हम किसी भी सभा में हम अगर रखते हैं या किसी भी आंदोलन में अगर हम ध्वज को रखते हैं और वहां ध्वज को जो है राष्ट्रीय ध्वज को सबसे ऊपर रखा जाता है, सबसे ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को रखा जाता है। उसके बाद जो है किसी भी ध्वज को आप रख सकते हैं जो आपका धार्मिक ध्वज है या किसी अन्य चीज का जो ध्वज है, झंडा जो हमारा है सबसे ऊपर रहना चाहिए। अगर कोई देश का व्यक्ति आता है, तो जैसे मान लीजिए कि रूस के प्रधानमंत्री आ गए, तो रूस के राष्ट्रपति आ गए, तो उस समय जो है हमारा झंडा दाहिने तरफ होगा और उनका झंडा जो है बाएं तरफ होता है। बराबरी में ऊंचाई उसमें बराबर रहना चाहिए, लेकिन हमारा झंडा दाहिनी तरफ और उनका झंडा बाएं तरफ रहता है। अब मान लीजिए कि हम जाएंगे अमेरिका में, तो अमेरिका के व्यक्ति जो है अपना झंडा दाईं तरफ लगाएंगे और हमारा झंडा कहाँ लगाएंगे, बाईं तरफ लगाएंगे, लेकिन दोनों की ऊंचाई जो है समान रहेगा, ऊंचाई में कोई कमी नहीं रहती है, तो बराबर। तो कई एक देश का अगर झंडा लगता है तो जिस देश में वो झंडा लगाया जाता है उस देश का झंडा दाहिने तरफ और बाकी का बाएं तरफ लगता है। इसका विशेषता हो गया। उसके बाद जो है सबसे प्रमुख बात आपको ध्यान रखना है कि ध्वज जो है उसको धरती पर जो है फेंकना नहीं चाहिए, ध्वज का अपमान होता है। ध्वज का अपमान है कि ध्वज अगर धरती पर फेंक गया तो अपमानजनक स्थिति होती है, ध्वज के लिए अपमान होता है। तो ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कि ध्वज कभी भी धरती से फेंकना नहीं चाहिए। उसके बाद होता है बाबू कि इसके रंग का, ध्वज का जो रंग होता है, बहुत से बच्चे करते हैं कि ध्वज के कलर का शर्ट पहन लेते हैं, तिरंगा के कलर का शर्ट पहन लेते हैं। तो शर्ट जो है तिरंगा के कलर का जो है आपका कमर के नीचे ध्वज का जो है शर्ट या टी शर्ट नहीं होना चाहिए, कमर से ऊपर ही होना चाहिए। उसके बाद जो है ध्वज कभी भी फटा हुआ नहीं फहराना चाहिए, ध्वज जो है कभी भी फटा हुआ नहीं फहराना चाहिए। जब भी फहराना चाहिए ध्वज अच्छा ध्वज फहराना चाहिए, फटा हुआ ध्वज कभी भी नहीं फहराना चाहिए। और ध्वज जो है मुख्य रूप से जो है सूती वस्त्र का बनाया जाता है या खादी का बनाया जाता है। ध्वज जो है हम बताएंगे आगे आपको कि ध्वज सबसे पहले कौन सा जो कंपनी था वो बनाता था, तो मुख्य रूप से खादी का होना चाहिए या किसका होना चाहिए, सूती वस्त्र का होना चाहिए। उसके बाद बाबू इस ध्वज जो है बहुत से लोग जो है गाड़ियों में ध्वज को लगाते हैं, तिरंगा झंडा को लगाते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज को केवल और केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, जो विधानसभा या लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके गाड़ियों पर या सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर ही, सुप्रीम कोर्ट के जज के गाड़ियों के ऊपर ही ध्वज जो है दाहिनी साइड में लगाया जा सकता है और कहीं पे भी किसी के भी गाड़ी में लगाना अनुचित है, कानूनी
जुर्म है इसके खिलाफ। अगर कोई MP या MLA है तो वो भी जो है अपने गाड़ी में ध्वज को नहीं लगा सकता है। तो हम बता दिए कि कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को अपने गाड़ी के दाहिने साइड में लगा सकते हैं, और कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो ध्वज को नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि MP और MLA जो होते हैं वो भी ध्वज को नहीं लगा सकते। उसके बाद हम आगे बताते हैं कि ध्वज जो है इसका कितना लंबाई होता है, कितना चौड़ाई होता है, इसको हम कब इसका मान्यता मिला। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि अगर हम ध्वज का किसी भी तरह से अपमान करते हैं, किसी भी प्रकार से अगर हमको गलती से जानबूझकर किसी भी प्रकार से अगर हम ध्वज का अपमान करते हैं तो आखिर उस कानूनी कार्रवाई क्या होता है। तो कानूनी कार्रवाई यही है बाबू कि अगर हम ध्वज का किसी भी प्रकार से अपमान कर देते हैं तो हमको 1971 के एक्ट के तहत 3 साल की सजा मिलेगी। 3 साल का कारावास हमको हो जाएगा और 3 साल हमको जेल में रहना पड़ेगा। तो किसी भी तरह से ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। तो ध्वज का अपमान जो है इसके लिए हमको 3 साल का सजा मिलता है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है बाबू, राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको खादी का, एकदम खादी, विशेष रूप से मुख्य रूप से खादी का जो ध्वज बनाया जाता था वो KKGSS कर्नाटक की एक खादी ग्रामीण उद्योग कंपनी थी जिसका नाम KKGSS था। वह मुख्य रूप से झंडा को बनाती थी और कहीं पे भी झंडा नहीं बनता था। लेकिन इसको अब मान्यता मिल गया कि कोई भी जो कंपनी है उसको बना सकता है, तो इसका विरोध भी जाहिर किया गया था। लेकिन सबसे पहले जो है झंडा को, तिरंगा को बनाने का काम कौन करता था बाबू? तो KKGS कंपनी जो एक कर्नाटक की खादी उद्योग कंपनी है जो खादी का झंडा बनाया करती थी। झंडा जो है आखिर प्रतीक किसका है बाबू? तो झंडा जो है हमको बताता है कि देश और देशवासी दोनों के दोनों का है, स्वतंत्र हैं। तो झंडा जो है स्वतंत्रता का प्रतीक है। और डिजाइन इसका तैयार करने वाले व्यक्ति जो है पिंगली वेंकैया थे। कौन थे बाबू? पिंगली वेंकैया थे। कौन थे जी? पिंगली वेंकैया थे, जिन्होंने ध्वज का जो है डिजाइन को तैयार किया था। ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति पिंगली वेंकैया थे। ध्वज को जो है मान्यता मिला था हमको बाबू 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब मिला था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को मिला था, जिसमें 3 रंग है और एक अशोक चक्र होता है। 3 रंग होता है और एक क्या होता है? अशोक चक्र होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो जो है 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2 होता है। और अशोक चक्र में जो 24 तिलियां होती हैं बाबू, अशोक चक्र में जो 24 तिलियां होती हैं वो दिखाती हैं कि हमारे समय में भी 24 घंटा होता है और 24 घंटा हम अपने आप को गतिमान रखें। हमारा देश जो है 24 घंटा तरक्की करते रहे, हम 24 घंटा तरक्की करते रहें, आगे की ओर बढ़ते रहें। तो 24 घंटा को प्रतीत करने के लिए इसमें कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती हैं। इनमें 3 कलर होता है। सबसे ऊपर होता है केसरिया, जो हमारे बलिदान को दिखाता है कि हमारे देशवासी जो है इस आजादी को पाने के लिए कितना रक्त बहाए हैं, कितना बलिदान दिए हैं। कितनी माताओं ने अपने बेटों को बलिदान किया है, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को बलिदान किया है, और कितनी पत्नियों ने अपने मांग के सिंदूर को बलिदान कर दिया है। तो केसरिया रंग जो है हमारा बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग है, वो दिखाता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं। हम जो है युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति प्रदान करते हैं और शांति वाले देश के रहने वाले व्यक्ति हैं, हमको शांति चाहिए। लेकिन अगर कोई हमसे लड़ने या टकराने की कोशिश करेगा तो उसको उचित जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो हम जो है शांति भी चाहते हैं और क्रांति भी करते हैं। अगर कोई हमसे युद्ध करना चाहेगा तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसके बाद जो है नीचे जो होता है हरा रंग हमारा होता है, और हरा रंग जो है हमारी धरती की हरियाली को दिखाता है। सबसे बढ़िया झंडा अगर कहीं का है तो हमारे देश का झंडा है, जो ऊपर में सूर्य के प्रकाश यानी कि केसरिया रंग को प्रदर्शित करता है। सदा रंग सच्चाई का, सफेद रंग जो होता है वो सच्चाई का प्रतीक होता है और हरियाली को दिखाता है। तो हमारा झंडा सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया है, सबसे सुंदर झंडा है। तो हमको अपने झंडे पर, अपने देश पे गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। तो आगे हम और कुछ जानकारियां आपको देते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ध्वज जो है, ध्वज को सबसे पहले विदेश में किसने फहराया था और कब फहराया था? तो विदेश के जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में सबसे पहले जो है भीखाजी कामा ने, जिन्हें स्वतंत्रता की जननी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। तो भीखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब ही 1907 ईस्वी में ही इन्होंने जो है
जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अपने तिरंगा झंडा को फहरा दिया था। कब फहरा दिया था बाबू? 1907 ईस्वी में। इसलिए इन्हें स्वतंत्रता की जननी के नाम से भी जाना जाता है। अगर देश पे किसी भी प्रकार का विकट एकदम संकट, एकदम बहुत बड़ा संकट अगर आ जाए तो उस समय जो है झंडा को उल्टा लगा दिया जाता है। अगर देश में बहुत बड़ा संकट आ जाए तो उस समय जो है झंडा को क्या किया जाता है? उल्टा लगा दिया जाता है। और अगर देश में शोक हो, यानी कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी भी बड़े व्यक्ति जो हमारे बड़े पद पर हैं, राष्ट्रीय पद पर हैं, अगर उनका निधन हो जाता है तो उस समय जो है उस शोक की घड़ी में जो है हम झंडा को झुका देते हैं। झंडा ऐसे हमारा लहराता हुआ रहता है, लेकिन शोक की घड़ी में झंडा को हम क्या करते हैं बाबू? झुका दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि संकट के समय झंडा को उल्टा लगाया जाता है, और जब देश में शोक होता है, किसी भी राष्ट्रीय व्यक्ति के मृत्यु या अन्य कारणों से अगर राष्ट्रीय शोक होता है तो उस समय हम झंडा को झुका देते हैं। आइए अब देखते हैं कि 15 अगस्त में झंडा को फहराने का क्या नियम कानून है, कौन झंडा को फहराता है, और 26 जनवरी में जो है झंडा को कौन फहराता है। तो 15 अगस्त के दिन जो है बाबू हमारा जो झंडा है पीएम प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है, जबकि 26 जनवरी के दिन जो है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा तिरंगा झंडा को फहराया जाता है। उसके बाद जो है बाबू तिरंगा झंडा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है। 15 अगस्त में तिरंगा झंडा नीचे बंधा हुआ रहता है और उसको रस्सी से खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, जबकि 26 जनवरी में जो होता है तिरंगा झंडा ऊपर बंधा रहता है, उसको केवल खोलना रहता है। तो 15 अगस्त में नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जबकि 26 जनवरी में वहीं पे बंधा हुआ रहता है। इसका भी कुछ नियम कानून है, काहे बंधा रहता है, काहे नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, तो हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद जो है 15 अगस्त के दिन जो झंडा फहराया जाता है बाबू, वो लाल किला, दिल्ली में जो लाल किला है उस पे फहराया जाता है, जब जाता है राजपथ पे फहराया जाता है। कहाँ फहराया जाता है? राष्ट्रीय राजपथ पे फहराया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। बस आज भर इतना ही। जय